आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सूरदास भारतीय भक्ति आंदोलन का प्रकाश पुंज। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आज का यह वीडियो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होने वाला है। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय भक्ति साहित्य में सूरदास का नाम एक ऐसे कवि के रूप में दर्ज है जिन्होंने अपनी दृष्टिहीनता के बावजूद अपने भीतर दिव्य दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया। उनकी रचनाएं आज भी भक्ति का स्रोत है और समाज को प्रेम, करुणा और भक्ति का संदेश देती। इस वीडियो में हम सूरदास के जीवन, उनकी रचनाओं और उनकी भक्ति की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ के अनुसार उनका जन्म हरियाणा के सीही गांव में हुआ, जबकि कुछ इसे आगरा के पास स्थित रुनकता गांव मानते हैं। सूरदास बचपन से ही नेत्रहीन थे। उनकी दृष्टिहीनता ने उन्हें जीवन की कठिनाइयों से रूबरू कराया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। घर छोड़ने का निर्णय। कहते हैं कि सूरदास ने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया था। उनकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। वह यमुना नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे रहने लगे और अपनी भक्ति और साधना में समय बिताने लगे। वल्लभाचार्य से मुलाकात। सूरदास के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी भेंट महान संत वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी और श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने सूरदास को यह सिखाया कि भक्ति का सबसे सुंदर रूप माधुर्य भाव है, जिसमें भक्त और भगवान के बीच प्रेम का संबंध होता है। सूरदास का साहित्य योगदान। सूरदास भारतीय साहित्य में अपनी कालजयी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कविताएं भक्ति, प्रेम और श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। उनकी भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण है। प्रमुख रचनाएं। सूरसागर। सूरसागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों के साथ उनके प्रेम और ब्रज की संस्कृति का अद्भुत चित्रण किया है। साहित्य लहरी। यह ग्रंथ भक्ति, दर्शन और काव्य की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें 118 पद हैं जो भक्ति मार्ग के विभिन्न पहलुओं को समझाते हैं। नल दमयंती। यह एक महाकाव्य है जो राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की प्रेम कहानी पर आधारित है। सुरसरावली। इसमें भक्ति के विभिन्न रूपों और भक्तों के अनुभवों का वर्णन किया गया है। सूरदास की भक्ति की विशेषताएं। माधुर्य भाव। सूरदास की भक्ति माधुर्य भाव पर आधारित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेमी या सखा के रूप में देखा जाता है। उनकी कविताओं में गोपियों के साथ श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन मिलता है। बाल लीलाओं का वर्णन। सूरदास की कविताओं में बाल कृष्ण की लीलाओं का सुंदर और सजीव चित्रण है। उदाहरण के लिए, मैया मोही दाऊ बहुत खी झायो, मोसे कहत मोल को लायो। इस पद में बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि उनके भाई बलराम उन्हें परेशान कर रहे हैं। प्रेम और समर्पण। सूरदास की कविताएं भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण का परिचायक है। वह भगवान से केवल प्रेम चाहते थे, भौतिक सुख नहीं। लोक भाषा का प्रयोग। सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा इतनी सरल और मधुर थी कि आम जनता भी इसे आसानी से समझ सके। संगीत और सूरदास। सूरदास संगीत के भी महान ज्ञानी थे। उनके पदों में रागों और सुरों का अद्भुत समावेश है। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में गाई जाती है। उनके पदों का गायन भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। सूरदास की भक्ति का समाज पर प्रभाव। भक्ति आंदोलन में योगदान। सूरदास ने भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भक्ति जाति, वर्ग और धर्म की सीमाओं से परे है। समाज में समानता का संदेश। उनकी रचनाएं भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण पर आधारित थी। उन्होंने यह सिखाया कि हर व्यक्ति को भगवान का प्रिय हो सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति का हो। आम जनता तक पहुँच। सूरदास ने अपनी रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा।
जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। इससे उसकी रचनाएं समान जनता तक पहुंच गई। सूरदास का जीवन संदेश। सूरदास का जीवन और उनकी रचनाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, यदि हमारा मन भगवान में लीन है तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि प्रेम, करुणा और भक्ति जीवन को सार्थक बनाते हैं। निष्कर्ष, सूरदास भारतीय भक्ति साहित्य का अद्वितीय स्तंभ है। उनका जीवन और उनकी रचनाएं हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण का अद्भुत संदेश देती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे की वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर मैं आने का प्रयास करूंगा जो आप लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा।